नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड था। आपको बता दें, ये कार्यक्रम प्रदेश में लखनऊ, रामपुर और मुजफ्फरनगर में कई बीजेपी मंत्री और सांसद, कई बड़े नेता और लोगों ने भी सुना है। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को सुना। साथ ही रामपुर के लिए यह मन की बात कार्यक्रम आज सबसे खास रहा है। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में रामपुर की एक महिला ही नहीं बल्कि 2000 जुड़ी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने उनसे संवाद किया है। रामपुर का जिक्र किया गया है, खासकर महिलाओं को दिखाया गया है, क्या लेकर इसमें? रामपुर के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज मन की बात की कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामपुर की नगर विधानसभा का चयन किया गया और खासकर यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से मिलने का मोदी जी ने जो मन बनाया, ये हमारे रामपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि पहले आदरणीय मोदी जी से मुलाकात के वक्त मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि रामपुर की तरक्की के लिए, रामपुर के विकास के लिए और किस तरीके से रामपुर को देश के नक्शे पर दोबारा से चमका सकें, तो मुझे विश्वास है कि जिस आग्रह के साथ मैं उनके पास गया था वो आग्रह अब पूरा हुआ। और वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह के पिता के त्रयोदशी संस्कार पर वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बलिया में गर्मी से मौत के मामलों को लेकर कहा कि बलिया या फिर राज्य के अलग अलग जगहों पर जो खबरें सामने आ रही हैं, इलाज की व्यवस्था करना और उन्हें समय पर इलाज देना, ये निर्देश ना देना सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। लेकिन इस सरकार ने एम्बुलेंस व्यवस्था को काफी हद तक बिगाड़ दिया है। बीजेपी सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया और गरीब किसानों ने अपनी जान गंवाई है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, क्योंकि जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया है। बस्ती में जनसभा को संबोधित करने के बाद से लखनऊ जाते समय यह निरीक्षण किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के दर्शन किए, राम मंदिर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। राम मंदिर का हवाई निरीक्षण उन्होंने किया है। और वहीं गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इस चयन को लेकर यह घोषणा की है। गीता प्रेस को चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मोदी गीता प्रेस गोरखपुर को दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से यह जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में चुनने का यह फैसला लिया गया है। सुन के प्रसन्नता होती है कि गीता प्रेस के काम को पब्लिक के साथ, पाठकों के साथ, रीडरों के साथ सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है और ये गीता प्रेस के लिए गौरव का क्षण है। और हम भारत सरकार को, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को और मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस जो पुरस्कार मिल रहा है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।
और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी को यूपी में 80 सीटों पर हरा दे। बीजेपी को हराने के लिए दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। एसपी बघेल ने कहा कि अखिलेश अपने भाइयों की सीट तक नहीं बचा पाते। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्ष से लगातार जनता के बीच में है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है। उसी कार्यक्रमों के तहत हमारे युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष शैलू पंडित जी ने निर्णय लिया है और ये पार्टी के आह्वान पर है कि मोटरसाइकिल पर युवा मोर्चा के लोग आगरा महानगर की समस्त चारों विधानसभाओं में के प्रत्येक मंडल पर जाएंगे और वहां से दूसरा मंडल मिलेगा, फिर तीसरा मंडल मिलेगा और आज रात्रि विश्राम या आगरा लोकसभा की अहमदपुर विधानसभा के खंदौली में करेंगे। कल ये रात्रि विश्राम छावनी विधानसभा में करेंगे और परसों उत्तरी विधानसभा में करेंगे। इनके जाने से ये पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम और जो विकास कार्य हैं उनको जनता को बताने का काम करेंगे। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी का उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही उन्होंने मुगल म्यूजियम में पड़ी दरारों को लेकर कहा है कि जिसकी तीसरी बार जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने पर इस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना हूं, इतने काम प्रमुख कराए हैं जनता के लिए, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना चाहता था मैं। हम सभी विधायकों को हिदायत हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में इस विषय को रखें, तो उसमें आपका सहयोग जनता तक पहुंचाएगा हमारे कामों को। तो जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना तो आगरा में पानी की समस्या थी, तो उसको निपटाने के लिए फौरी निदान मैंने दिया। जो पिछले अपने 2 कार्यकालों में 700 समरसेबल पंप या हैंडपंप या रीबो कराए, यानी हर 4 चौथे दिन पूरी पानी की एक समस्या का निदान दिया। ये फौरी निदान था, परमानेंट स्थायी निदान नहीं था। स्थायी निदान के लिए मैं जुट गया था कि आगरा में गंगा जल प्रोजेक्ट हो और गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित कराकर जो ठंडे बस्ते में जा चुका था उसको शुरू कराया। और वहीं आगरा में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने ताज का दीदार किया। ताज के दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल के 23 सदस्य मौजूद रहे। और वहीं लखनऊ में पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल के तहत बख्शी का तालाब में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए मनोज तिवारी ने मोदी के कार्यकाल की विशेषताओं को बताया है। कार्यक्रम में उन्होंने गाने के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की विशेषताओं को बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल में जो काम किया है वो पिछले 55 साल में अन्य सरकारें अब तक नहीं कर पाई हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से बहुत कुछ ये सीखा जा सकता है और आज भारत और भारत के सभी लोग जागरूकता के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को शिल्पकार की तरह ये बनाया है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। मेरा देश कितना तरक्की कर रहा है, मेरा देश कितना आगे जा चुका है, गांव देहात के लोग कितने सजग हो गए हैं और गांव की महिलाएं, बेटियां, छोटे बच्चे जैसे आज जागरूकता की तरफ भारत है। तो मुझे अब कहीं पे भी कोई शक नहीं लग रहा है कि मेरा भारत यशस्वी प्रधानमंत्री एक शिल्पकार के रूप में जैसे उनका भारत है, ये विश्वगुरु बनेगा बहुत जल्द। मैं इस वक्त बंटानिया के इस गांव बुढ़िया माता मंदिर में के परिसर में हूं। यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज भी, बंटानिया भी है, जिन लोगों को कभी एक आधार कार्ड, उनकी आइडेंटिटी नहीं रही थी, तो पूज्य महाराज जी ने उनको उनकी पहचान दिलवाई। जो सोचिए उनका नाम दर्ज नहीं था, इनको यहाँ मकान दिलाया, यहाँ पे बसाया। बुढ़िया माता मंदिर की शक्ति बहुत है। यहाँ जो भी मान्यता की जाती है, जो भी मनौती की जाती है, वो मनौती पूरी होती है। और माता के इसमें भक्तों में यहाँ पर महाराज जी ने बहुत बढ़िया सड़क भी बनाई। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को मैं चाहता था कि गांव देहात, आदिवासी इलाका भी जाने
और ये क्षेत्र भी जाने, तो हम लोग एकदम अंदरूनी इलाके गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर की तरफ आए हैं। और आज हमने पूरा आदिवासी समाज, हर समाज के साथ बैठ के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये अद्भुत बातों को सुना और बहुत कुछ सीख लेके यहाँ पर सारे बच्चे, माताएं, बहनें, भैया लोग, सब लोग यहाँ से जाएंगे। और वहीं आदि पुरुष फिल्म के रिलीज के साथ ही जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स को लेकर यूजर्स खूब आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पारा भी फिल्म को लेकर यह चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वरिष्ठ आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदि पुरुष फिल्म को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। मणिपुर हिंसा भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का, मोदी सरकार की नफरत की राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। कुकीज और मैतीज को झगड़ा कराया बीजेपी वालों ने, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी, हजारों लोग आज भी कैंप के अंदर रह रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, बर्बाद हो गए वो लोग। AK-47 जैसे विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है मणिपुर के अंदर? कोई सवाल करेगा इनसे? चीन से आ रहा है वो हथियार या पाकिस्तान से आ रहा है? कोई पूछने वाला है? मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला। इतने 1.5 महीने से हिंसा चल रही है वहां पे। आप सोचिए, दुनिया की सैर करने की फुर्सत है उनके पास, और राज्य की मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी का दफ्तर, मतलब हिंसा की पराकाष्ठा है वहां। और वहीं यूपी के सहारनपुर में खनन माफियाओं और पूर्व MLC हाजी इकबाल की 5 अरब की अवैध संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने लखनऊ, सहारनपुर, नोएडा में संपत्ति चिन्हित की है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है, और यही नहीं, भगोड़ा भी इसको घोषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस प्रशासन की टीमें भेजकर लखनऊ, नोएडा, सहारनपुर में हाजी इकबाल की अवैध संपत्ति चिन्हित की गई है, जिनको कुर्क किया जा रहा है। और वहीं आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा और पप्पू के खिलाफ मुकदमा वापस लेने और जान से मारने की धमकी देने का केस जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज हुआ है, और केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस सतीश मिश्रा की तलाश कर रही है। अल्लाहपुर से हंडिया तक पता लगाया गया है कि ना तो सतीश का पता अब तक चल पाया। प्रयागराज के फतेहपुर बिछुआ मोहल्ला निवासी डेयरी संचालक अंकित यादव का यह आरोप है कि कुछ ही समय पहले जेल से छूटे सतीश मिश्रा ने उसे टैगोर टाउन के पास सड़क पर रोककर धमकाया था और थार जीप से कुचलने की कोशिश भी की गई थी। देखिए, वे एक दिन 13 तारीख की शाम की बात है, मैं अपने सिस्टर के साथ ATM गया था, ATM से पैसा निकाला और उसके बाद मैं अपने डेयरी वाले के यहाँ गया था पैसा लेने के लिए, जॉर्ज टाउन बीकानेर के सामने। तो वहाँ से उस साइड से ये आ रहे थे और मैं जा रहा था, तो इनका और हमारा सामना, दोनों लोगों का सामना हुआ। तो इन्होंने इतनी तेज़ राउंड अपनी गाड़ी, थार गाड़ी, महिंद्रा 1768 गाड़ी का नंबर है, उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाया और मुझे गाली देते हुए रुक आज तो जान से मार डाला। बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी इन्होंने भगा करके मेरा पीछा किया, तो मैं अपनी गाड़ी स्कूटी आगे तेज़ में ले जा करके बीकानेर वाली गली के अंदर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर ये खड़े हो गए चौराहे पर ही, जॉर्ज टाउन चौराहे पे खड़े होकर के इधर उधर देखे, फिर गाड़ी सिविल लाइन्स की ओर लेके चले गए, जहाँ मेरी डेयरी लगती है, दुहाई जहाँ होती है वहाँ पर। तो आगे हमने जॉर्ज टाउन में तुरंत एप्लीकेशन दिया और फिर कैमरा, तो एसओ साहब जो थे उन्होंने कहा ठीक कैमरा से देखते हैं, अगर आपका बात सच होते तुरंत FIR होता है और सख्त कार्रवाई होता है इसके खिलाफ। तो फिर जब कैमरा खोला गया तो फिर एकदम सबूत सामने आया और फिर FIR हुआ। आप सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार ने हमारी पहले भी बहुत मदद की थी और हमें पूरा उम्मीद है उन पर कि हमारी फिर से पूरी सहायता करेगी सरकार। और वहीं ADGP मेरठ जोन के राजीव सब्बरवाल ने सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में आगामी कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही ADGP ने निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वहां पर किए जाएं और सभी संवेदनशील स्थानों की पहचान कर समुचित व्यवस्था भी की जाए। आज ADG जोन महोदय जनपद सहारनपुर आए थे और यहाँ पर DIG महोदय जी की मौजूदगी में मीटिंग की गई सभी अधिकारियों की, जिसमें कि कांवड़ और ईद के संबंध में जो तैयारियां पुलिस द्वारा की जानी है उनकी समीक्षा की है। काफ़ी कुछ तैयारियां हमारी पूर्ण थी, कुछ बिंदुओं पे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं मार्गदर्शन के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस लगातार कार्य कर रही है कि जो भी
कार्यक्रम है सकुशल संपन्न हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बसपा के पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उनके परिवार वालों के HMA ग्रुप पर SGST की टीम ने देर रात तक छापेमारी यहां पर की है और आगरा और अलीगढ़ के अलावा कानपुर में भी ग्रुप के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और 11 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे और टीम ने स्टॉक खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड के साथ ही डिजिटल अभिलेख भी अपने कब्जे में लिए हैं और जांच पड़ताल ये की जा रही है।